वो घोषणा पत्र 1854। भारत में शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव की नींव रखी। मुख्य सिफारिशें। शिक्षा का दायित्व सरकार पर। जनसाधारण की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार वहन करेगी। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य की पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। भाषा नीति। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। शैक्षिकी ढांचा। प्राथमिक स्तर पर देशी भाषाई पाठशालाएं। जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल। उच्च स्तर पर आंग्ल भाषाई कॉलेज। शिक्षक प्रशिक्षण। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना। महिला शिक्षा। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना। बेथून के प्रयास से महिला पाठशालाओं की स्थापना। निजी प्रयासों को सहायता, अनुदान सहायता, ग्रांट्स एंड एड प्रणाली लागू करना। प्रशासनिक सुधार। प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। वार्षिक रिपोर्ट प्रणाली लागू करना। विश्वविद्यालयों की स्थापना। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करना। कार्य परीक्षाएं संचालित करना और उपाधियां प्रदान करना। -1857 में तीनों विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। योजक चिन्ह, प्रभाव और परिणाम। 1855 पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना और प्रांतों में शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति। शिक्षा व्यवस्था पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर आधारित हो गई। प्राचीन शिक्षा पद्धति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। -1870 शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया, जिससे सरकारी आर्थिक सहायता में कमी आई और शिक्षा के विकास में बाधा पहुंची। वुड का घोषणा पत्र भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षा को मान्यता दी और विश्वविद्यालय प्रणाली की नींव रखी, लेकिन साथ ही इसने पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति को कमजोर भी किया।